नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हम लोग 4 नियम देख चुके थे। आज देखेंगे नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है, इसमें देखेंगे कि जो होता है, जैसे अगर ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले अगर विसर्ग के पहले आ जाता है, इसके बाद और विसर्ग के बाद कोई जो है क्या आ जाता है, घोष व्यंजन आ जाता है। क्या आ जाता है? घोष व्यंजन। कोई घोष व्यंजन आ जाता है तो इस विसर्ग का जो है, विसर्ग जो परिवर्तित हो जाता है, किसमें हो जाता है? ओ में हो जाता है। किसमें हो जाता है? ओ में हो जाता है। यानी ये नियम कहता है कि अगर विसर्ग के पहले आ जाए और विसर्ग के बाद कोई क्या आ जाए, घोष व्यंजन आ जाए, तो इस विसर्ग का जो परिवर्तन होता है वो ओ में हो जाता है। किसमें हो जाता है? ओ में हो जाता है। अब घोष व्यंजन पहले हम इसके पहले बता चुके हैं कि घोष व्यंजन क्या होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जो पहली वीडियो जो पढ़ी है उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें घोष व्यंजन में जैसे पहला और दूसरा वर्ग जो होता है स्पर्शी व्यंजन का, वह क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होते हैं उस हर वर्ग के जो स्पर्शी व्यंजन के, वो हमारे क्या कहलाते हैं? घोष व्यंजन कहलाते हैं। इसको अधिक उसके लिए जानकारी के लिए अगर डाउट होता है तो देख लीजिएगा। तो इसमें आइए देखते हैं, इस पे कुछ जो है एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अधा, जैसे अधा धन, अधा धन गति, अधा धन गति। तो अब इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ विसर्ग आ गया। क्या आ गया? ये विसर्ग आ गया। विसर्ग के पहले क्या है? आ है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा एक घोष व्यंजन है। क्या है? का है। का वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तीसरा वर्ण है कि नहीं है? तीसरा वर्ण है तो तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। तो अब इसका बनेगा क्या? यानी ए और ए मिलके, घोष व्यंजन मिलके क्या बना लेंगे? ओ बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा? अधोगति। क्या बन जाएगा? अधोगति बन जाएगा। इसी तरह से जैसे देखते हैं मनाधन योग। क्या हो जाएगा? मनाधन योग। जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं क्या कहलाते हैं? घोष व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आ गया, घोष व्यंजन आ गया, इसके पहले क्या है? आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? ओ का रूप ले लेगा। तो क्या हो जाएगा? मनो योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनो योग हो जाएगा। और जैसे तेजह धन राशि। क्या है? राशि। तो क्या हो जाएगा? तेजो राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेजो राशि हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें जो है इसको भी पूछा, ये दोनों पूछे हुए क्वेश्चन ये भी हैं, पेपरों में आए हुए हैं। अब इसमें देखते हैं जैसे एक वयाधन वृद्ध। तो अब यहाँ देखिए वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और यहाँ पे क्या आ गया? विसर्ग आ गया। इसके पहले क्या आ गया? आ गया। तो अब ये बराबर यह रूप किसका लेगा? वो का। तो क्या हो जाएगा? वयोवृद्ध। ये हमारा रहा नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 का एक सब डिवीजन देखते हैं। उसमें जैसे देख लेते हैं कहाँ पे कुछ चीजें परिवर्तित होती हैं। नियम नंबर 5 का ए देख लेते हैं। इसमें एक थोड़ा सा आ जाता है, इस तरह की कंडीशन आएगी तभी जो क्या होगा उसका परिवर्तन होता है। जैसे अगर कह दिया गया कि ए आ है, विसर्ग के पहले अगर आ है और विसर्ग के बाद भी आ है। क्या है? विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ हो, तो इस आ का क्या हो जाता है?
इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। बाकी ये क्या होता है, यहाँ पे एक कंडीशन यही होती है। तो ये जो विसर्ग आ के साथ ओ बनाएगा, विसर्ग आ के साथ ओ बनाएगा और इसका अ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। तो इसका एक प्लुत का रूप मिलता है, यानी इस तरह से आ जाता है। जैसे हम प्लुत वर्ग में बोले थे ना, इस तरह से जैसे होता है तो इस तरह का इसका लोप का रूप ले लेता अ का। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद भी आ हो, तो यह जो विसर्ग आ के साथ ओ बना लेगा और इस आ का लोप हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो यानी ये क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक। और इसमें जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रथमा, प्रथमा, प्रथमाधन अध्याय, अध्याय। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए विसर्ग आ गया, इसके विसर्ग के पहले भी या विसर्ग के बाद भी या, तो क्या हो जाएगा, प्रथमो, प्रथमो ध्याय हो जाएगा, प्रथमो ध्याय, यानी ए आप उसमें बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रथमो ध्याय बन जाएगा, प्रथमो ध्याय बन जाएगा। इसी तरह से देखते हैं, जैसे जैसे मना, जैसे मनाधन अनुसार, मनाधन अनुसार, मनाधन अनुसार। तो एक क्या, देखिए विसर्ग आएगा, विसर्ग के पहले भी आ, विसर्ग के बाद भी आ, तो इसका ओ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग और आ का ओ बन जाएगा और वो आ का उसमें परिवर्तन है, तो ये रूप ले लेगा, क्या हो जाएगा, मनो, मनो अनुसार हो जाएगा, मनो अनुसार, ऐसे बन जाएगा, मनो अनुसार हो जाएगा। तो ए रूप ले लेगा। अब इसी तरह से हम आइए देखते हैं, अब नियम नंबर 6 देखते हैं। इसमें नियम नंबर 6 क्या कहता है, नियम नंबर 6 विसर्ग संधि में नियम नंबर 6 क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग, विसर्ग के पहले अगर कोई स्वर आता है, क्या आता है, कोई स्वर आता है, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो जिसमें आ और आ को छोड़कर, आ को छोड़कर, आ को छोड़कर अगर कोई शब्द हो विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर अगर कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है और फिर विसर्ग के बाद, फिर विसर्ग के बाद कोई क्या आता है, घोष वर्ण आता है, क्या आता है, घोष, घोष वर्ण, कोई भी घोष वर्ण आता है, तो इस विसर्ग का जो परिवर्तन होता है वो रा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, रा में हो जाएगा। इस रा में परिवर्तन हो जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। अगर विसर्ग के पहले, अगर विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है और विसर्ग के पास, विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण आता है, तो इस विसर्ग का जो परिवर्तन होगा वह रा में होगा। किसमें होगा, रा में होगा। अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम ले लेते हैं निह, निधन आशा, निधन आशा, तो क्या बन जाएगा, अब देख लीजिए, नी हो गया, नी रा का रूप ले लेगा, ये रा हो जाएगा, इसके साथ मात्रा तो क्या आ जाएगा, ये निराशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। और इस तरह से देखते हैं, जैसे दुह, दुधन, दुधन उपयोग, दुधन उपयोग, दुधन उपयोग, इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए दू का दू हो जाएगा और ये विसर्ग, अब इसका परिवर्तन होगा रा में, तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, दुरुपयोग ऐसे लिखा जाएगा, दुरुपयोग बन जाएगा। ये है हमारा, तो क्या अब यहाँ पे देखिए, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये अगर है
देखिए एक क्या आ गया, ऊ आ गया, विसर्ग आया। विसर्ग के बाद क्या आ गया, हमने बताया कि उसमें क्या है, आए अगर कोई जो है घोषवर्ण आए तो हमारा जितने भी स्वर होते हैं सब घोषवर्ण होते हैं। और उसके बाद क्या आता है, अब ये देखिए, और इसके विसर्ग के पहले भी क्या आ गया, कोई स्वर आ गया, आ को छोड़ के, अ और आ को छोड़ के ये ऊ आ गया, तो क्या आ गया, स्वर आ गया। तो विसर्ग, ये स्वर, विसर्ग और घोषवर्ण ये मिलके क्या बदल जाएंगे, किसमें, रा में बदल जाएंगे। अब ये देखिए ये क्या दूर हो गया, ये रा, उसका मात्रा आ जाएगा दूर, है ना, दुरुपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग उसे भी लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग। और कुछ इसमें देख लेते हैं, जैसे निह धन गुण, निह धन गुण, तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ घोषवर्ण आ गया और यह विसर्ग, इसके पहले क्या आ गया, मात्रा आ गई। अब ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, निर्गुण, निर्गुण, रा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, निर्गुण हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, जैसे जैसे बहि, बहि धन, बहि धन मुख, बहि धन मुख, तो क्या हो जाएगा, बहि धन मुख बराबर क्या हो जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिर्मुख बन जाएगा, बहिर्मुख, ये बहि होगा, बहि धन मुख। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या आ गया, कोई स्वर, यहाँ पे स्वर आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, ये देखिए मां आ गया। अब इसका जो परिवर्तन होगा किसमें हो जाएगा, घोषवर्ण का आधार, इसमें रा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है, नियम नंबर 7 कहता है कि अगर विसर्ग के पहले, अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ, ई या ऊ में से कोई एक आ जाए और विसर्ग के बाद रा आ जाए, विसर्ग के बाद रा आ जाए, तो ये जो ई या ऊ है ये अपना दीर्घ बन जाता है। क्या बन जाता है, दीर्घ, यानी इसमें बन जाएगा, ये इसका परिवर्तन ऐसे हो जाएगा। अगर ई या ऊ के बाद कोई विसर्ग, या इस तरह से समझते हैं, अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद रा हो, विसर्ग के बाद रा हो, तो ई या ऊ का जो परिवर्तन होता है ई या ऊ में हो जाता है, यानी ये अपने क्या, किस में बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, जैसे 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 नि धन, निधन रण, तो क्या हो जाएगा, नीरण हो जाएगा, नीरण हो जाएगा। इसको भी इस तरह से बन जाए, जैसे नि धन रज, तो क्या बन जाएगा, ये बड़ा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीरज। क्या हो जाएगा, नीरज। क्या बन जाएगा, नीरज बन जाएगा। इसी तरह से और देखते हैं, जैसे नि धन रस, नि धन रस, तो क्या हो जाएगा, नीरस। क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे बहुत फेमस निधन रोग, निधन रोग, यानी रोग से मुक्ति जिसको कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। इस तरह से बनेगा, निरोग। क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। और देख लीजिए, दुधन, दुधन राज, दुधन राज, तो क्या हो जाएगा, ये दुधन राज, ये बन जाएगा दुराज। क्या हो जाएगा, दुराज। क्या बन जाएगा, ये दुराज हो जाएगा। ये नियम नंबर 7 रहा हमारा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आ गया नियम नंबर 7। इसका मतलब यहीं पे ये था, एक बार इसको देख ले, अगर कहीं डाउट हो तो अगर विसर्ग के पहले जो है ई या ऊ में से कोई एक आ जाए और विसर्ग के बाद अगर रा आ जाए, तो इसका जो परिवर्तन होगा वो अपने दीर्घ में हो जाएगा। ई और ऊ का जो परिवर्तन होगा वो किसमें हो जाएगा, अपने दीर्घ में हो जाएगा। यही चीज है इसमें। अब देख लेते हैं नियम नंबर 8।
नियम नंबर 8 क्या कहता है? नियम नंबर 8 क्या कहता है? नियम नंबर 8 कहता है कि अगर विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो है कोई स्वर, कोई स्वर, कोई स्वर जिसमें आ को छोड़ के, जिसमें आ को छोड़कर अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है जिसमें अ को छोड़कर तो आता है, तो इसके बराबर जो हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, हो जाएगा इसमें, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अतः, अतः धन, अतः धन एव, अतः धन एव, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? अतः एव। क्या हो जाएगा? अत एव हो जाएगा। बहुत कम पूछा जाता है इस तरह से। और अब देखते हैं हम लोग नियम नंबर 9, और अंतिम नियम है इसका जो है नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या कहता है कि अगर रा के बाद क्या आ जाए? कोई अघोष वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? अघोष वर्ण आ जाए तो इसका क्या हो जाता है? ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी चीज, तो ए रा का परिवर्तन होता है विसर्ग में। दूसरी चीज, अगर वही रा के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? घोष वर्ण आ जाए। अगर घोष वर्ण आ जाता है तो इसका जो परिवर्तन होता है, ए रा का रा में ही होता है, इसका कुछ होता नहीं है। एक चीज और समझते हैं, ये जो रा होता है, रा बराबर जो होता है विसर्ग। क्या होता है इसका मतलब? विसर्ग। इसको आगे हम लोग देखते हैं। अब यही समझते हैं, यानी जो भी चीजें इस तरह से आएंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रातर धन काल। क्या होता है? काल। तो इसका भी क्या हो जाएगा? प्रातः काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रातः काल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रातः काल। यानी इस रा का क्या किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तो विसर्ग में हो जाएगा। बाकी चीजें वही रहेंगी। जैसे अंतर्धन करण, तो क्या हो जाएगा? अंतःकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःकरण हो जाएगा। अंतःकरण हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हम देखते हैं अंतः या अंतर्धन पुर, तो क्या हो जाएगा? ये अंतर्धनपुर, तो ये क्या हो जाएगा? अंतःपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःपुर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिखेंगे अंतःपुर। क्या हो जाएगा? अंतःपुर। इस रा का मतलब विसर्ग ही हो जाएगा। हाँ, काला, काल, तो काला, काल, अच्छा, प्रातः धन काल हो जाएगा। प्रातः अंतर्धन करण, तो ये क्या हो जाएगा? अंतःकरण हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ए क्या है? यहाँ पे का है, ए का है, ए पे ये दोनों क्या है? आघोष वर्ण है। क्या है? आघोष। हमने पहले ही बताया, जो है अगर पंचवर्गीय व्यंजन जो होते हैं उनका पहला और दूसरा वर्ग जो होगा वो क्या कहलाता है? आघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? आघोष। तो जिसमें का देखी है तो ये क्या हो जाएगा? आघोष हो जाएगा। तो इसका जो परिवर्तन आपका किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। ठीक। अब इसमें देखिए एक पा जो है, पा भी क्या है? पा भी क्या है? हमारा आघोष है। क्या है? आघोष है। अब इसका जो परिवर्तन क्या हो जाएगा? इसमें विसर्ग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंतःपुर हो जाएगा। उसी तरह से और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पुनर्धन उक्ति, पुनर्धन उक्ति हो जाएगा। तो ये हमारा उ आ गया, तो उ क्या हो जाएगा? घोषवर्ण हो जाएगा। घोषवर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति हो जाएगा। पुनरुक्ति
क्या हो जाएगा, पुनर्उक्ति हो जाएगी। और क्या हो जाए, और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पुनर्धन जन्म। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आया था बीएड एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। पुनर्धन जन्म तो क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, ये जन्म होगा, ये बन जाएगा हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, जो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, र के बाद हमारा क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, ये ज है, क्या है, ज है, यानी तीसरा चौथा पांचवा क्या, घोष। तो यह जो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। देख क्या हो जाएगा, पुनर्धन जन्म, क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। ये रही हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आज समाप्त हुई, और अब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे, इसकी जो है संधि का प्रैक्टिस लेके प्रैक्टिस करवाएंगे। और आप लोगों को बता दें कि जो टेट का एग्जाम डेट आ गई है 23 जनवरी से स्टार्ट है, 23 जनवरी को होगा। तो इसके पहले हम जो हो सकेगा मैथ और ये भी दोनों जो है जल्द से जल्द कवर कराने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को देखते रहिए।